यूपीएससी सीडीएस 2 के लिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना वो शुरू हो गया है। अगर आपको इसका हिस्सा बनना है तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि upsconline.nic.in यहाँ पर जाकर आपको अपना एप्लीकेशन का फॉर्म सबमिट करना होगा। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए 400 से ज़्यादा यानी कि 459 पदों पर भर्ती की जानी है। कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, वो भी 1 बाय 1। तो आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और एनबीटी टेकेड के इस खास वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है। बात हो रही है यूपीएससी के सीडीएस 2 एग्जाम की। देखिए, नोटिफिकेशन ना वेबसाइट पर रिलीज हो गया है और साथ ही जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो भी शुरू हो गया है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए ना आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। बस उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। हाँ, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्म भरने के साथ साथ आपको फीस भी देनी होगी। कितनी फीस देनी है वो हम बाद में जानेंगे, पहले स्टेप्स जान लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले ना फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको ओटीआर करना होगा। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो ओटीआर यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले से ओटीआर किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो आप अपने क्रेडेंशियल की मदद से लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद जो भी डिटेल आपसे पूछी जाएगी, जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी, आपको उसे फिल करना है, फिल करके सबमिट कर देना है। याद रखना है कि आपका फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक कि आप फीस नहीं भर देते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए फीस 200 रुपये है और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फीस नहीं देनी है, बस उनको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। ये हो गया स्टेप बाय स्टेप तरीका। अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देते हैं। तो एनडीए में तो 12th पास था, लेकिन सीडीएस में ना मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बट अगर आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है। और साथ ही अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 यानी कि 12th लेवल, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी यानी कि बीई की डिग्री भी चल सकती है। सीडीएस वालों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और एनडीए वालों के पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप अप्लाई करने से पहले ना एक बार डिटेल नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो जाइए और चेक कर लीजिए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए 2 चरणों में सिलेक्शन होगा। एक होगा रिटन एग्जाम और दूसरा होगा इंटरव्यू। उसके अलावा फिजिकल और मेडिकल तो होगा ही। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए और उसके बाद होगा आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अप्लाई करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले एक बार उससे गो थ्रू हो जाइए ताकि कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में ना रह जाए। दिस इज ऑल अबाउट यूपीएससी सीडीएस 2 2024। अगर कोई सवाल है या फिर आप कुछ हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट के जरिए बेझिझक पूछ सकते हैं, बेझिझक जुड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि टाइम से पहले यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके हर कमेंट का रिस्पांस दे पाएं। अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो, नई जानकारी और नई अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेड।